तो अचानक से आपको क्यों लगा कि आपको अब राजनीति करनी है? एक तो वैशाली पर दबदबा सवर्ण समाज का रहा है। वहाँ अभी तक कोई दलित, बैकवर्ड या अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाया है। अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो एलजेपी की हैं, इससे पहले आरजेडी के सांसद रहे लगातार। इन्हीं लोगों का दबदबा, इन्हीं पार्टियों का दबदबा है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि नहीं, आपको क्यों आना पड़ेगा? बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी भी आज 50% टिकट दे रही है। अरे भाई, मैं आरजेडी एलजेपी की बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लालू जी से आपकी बातचीत चल रही है। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं चल रही है। मुझे वैशाली के समाज के लोगों से बात चल रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर पार्टी से नहीं भी मिलता है तो आप निर्दलीय के तौर पर जोर आजमाएंगे। चुनाव लड़ना है मुझे। ये क्या आपकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी बतौर पत्रकारिता या जो नेशनल दस्तक, वो उसका लॉन्च पैड के तौर पर आपने इस्तेमाल किया है? नेशनल दस्तक की वजह से मेरी पहचान है। मैं पिछले 10 साल से जो समाज की बात उठा रहा हूँ, इस वजह से घर घर में लोग मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखते हैं और वो सम्मान दे रहे हैं। क्या कोई मैनिफेस्टो जैसा कुछ है? अगर मेरी जीत होती है तो ये परसेप्शन टूटेगा कि पैसा वाला चुनाव जीत सकता है। अगर मेरी जीत होती है और 5 साल तक यही चलता रहेगा कि परसेप्शन टूट गया। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। चुनाव पूरे देश में चल रहा है, लेकिन खासकर बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको हम बैटल ग्राउंड स्टेट के तौर पर देख रहे हैं। वहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटियाँ मारी, कलाबाजियाँ की, उससे पूरे बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसकी राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। वहाँ पर इंडिया अलायंस के एक तरह से कहें सूत्रधार के तौर पर एक समय पे सामने आए थे जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, और फिर उन्होंने पलटी मारी और भाजपा का साथ पकड़ लिया। तो एक तरफ महागठबंधन है जिसमें लालू यादव, कांग्रेस पार्टी और छोटे मोटे 1-2 दल हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। इन 40 सीटों में एक सीट है वैशाली की, जहां पर 5वें चरण में मतदान होना है। लेकिन वैशाली की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो मैं कारण आपको थोड़ा सा बता दूं। आमतौर पर राजनीति में पत्रकारों का आवागमन, आना जाना लगा रहता है, बड़ी संख्या में आपने देखा होगा। अतीत में भी पत्रकारों ने मुख्यधारा की राजनीति ज्वाइन की और उससे अलग हुए। पर इस राजनीति में एक चीज़ ख़ास तौर से एक बड़ा हिस्सा जो रहा है वो पिछले दरवाजे की राजनीति करता रहा है। मसलन राज्यसभा के जरिए राजनीति करना, या फिर संस्थाओं की राजनीति, संस्थाओं के अध्यक्ष और इस तरह की चीज़ों के जरिए राजनीति से जुड़ना। स्ट्रेट सीधे जनता के बीच से, यानी चुनाव लड़कर राजनीति में आने वाले पत्रकार कम हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हैं। हमारे बीच आज जो मेहमान हैं जिनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो भी एक पत्रकार हैं। नेशनल दस्तक नाम की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर बड़ी प्रेजेंस रखने वाला एक संस्थान है। उसके एडिटर हैं शंभू कुमार। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं तो मेरे सहयोगी भी रहे हैं, एक संस्थान में हमने छोटा सा काम भी किया है। तो अब उन्होंने तय किया है कि वो उनका जो गृह जिला है बिहार में वैशाली, और वैशाली का इतिहास ऐसा है कि वहाँ पर मौजूदा जो सांसद हैं वो एलजेपी की सांसद हैं। अतीत में आरजेडी का इस पर काफ़ी दबदबा रहा है इस सीट पर, और रघुवंश प्रसाद सिंह के रूप में एक कद्दावर नेता आरजेडी का लगातार 1996 के बाद से 1909 तक लगातार जीतते रहे और लोकसभा को में आरजेडी के जरिए प्रतिनिधित्व करते रहे। तो शंभू मेरे साथ हैं, स्वागत है शंभू आपका। और आप अच्छा खासा करियर चल रहा है, आप यहाँ पर नेशनल दस्तक के नाम से एक अपनी मीडिया संस्था चला रहे हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, आपके चैनल की। मैंने देखा है आपके यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो अचानक से आपको क्यों लगा कि आपको अब राजनीति करनी है? बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन भी था आपका वैशाली के बारे में। मैं वहाँ 2 चीज़ पहले ऐड कर दूँ, जो आपका इंट्रोडक्शन है तो ज़रूरी है मुझे बताना लोगों को। एक तो वैशाली पर दबदबा सवर्ण समाज का रहा है। पिछले 75 सालों में पार्टी कोई भी हो, चुनाव वहाँ से सवर्ण जीतते रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ जो 90% आबादी है बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से, तो वहाँ अभी तक कोई दलित,
बैकवर्ड या अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाया है। आज भी इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद इस देश की स्थिति है कि SC ST को रिजर्व सीट से आगे नहीं मिल रहा है। अभी भी जो सो कॉल्ड पैसे वाली पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी में उनको नहीं कहता हूं क्योंकि उनके पास जनाधार, जो भी सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी है उसके पास बहुत जनाधार नहीं है। तो ये जो पैसे वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी जो रही हैं, इन लोगों ने अब तक, अभी इस चुनाव में आप आंकड़ा देखेंगे तो 50% ही आंकड़ा पहुंचा है SC ST OBC का टोटल टिकट में, जो इन लोगों ने अभी तक भी इस बार भी बांटा है, जबकि हम 75 साल में हैं और सबसे बड़ा सोशल मूवमेंट चल रहा है आज के डेट में दलित बैकवर्ड का। जाति जनगणना की मांग हो रही है और पहले बीजेपी भी करती थी और अब कांग्रेस भी कर रही है। उसके बाद ही वैशाली इससे अछूता है, 75 साल हो गए। एक तो वैशाली के बारे में बता दूं, दूसरी प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, पाटलिपुत्र का बड़ा कनेक्शन रहा है। और दूसरी जो आपने बात की, जो आपका लंबा इंट्रोडक्शन था, वो कांग्रेस या RJD या JDU या ये जो गठबंधन की बात थी, तो सवाल है सर कि पार्टी की सेवा करने वाले लोग जब चुनाव जीत सकते हैं तो समाज की सेवा करने वाले को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं किसी पार्टी की तो सेवा कर नहीं रहा हूँ, मैं तो एक पत्रकार के तौर पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया इस देश में पहले कि पैसे वाला, इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, पैसाकरण हुआ। तो वैशाली में मुद्दा है इस बार बाहुबल धनबल के जवाब में बहुजन। बाहुबल किसके पास है? बाहुबली लोग हैं। मुन्ना शुक्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, धनबल जो चुनाव जीतते रहे वहाँ के नेता हैं। आपने दो बीना बातें देवी का कही, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, दो बातें आपने कही, मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट सवाल पर। तो वैशाली का जो पर्टिकुलर इस बार चुनाव है वो धनबल और बाहुबल के खिलाफ बहुजन का, वहाँ का लोगों का, मेरा गृह जिला है, डिमांड है कि इस बार बैकवर्ड समाज से, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से, शोषित समाज से, जिसको हम बहुजन कहते हैं, उसके कैंडिडेट को वोट देंगे। अब मैं पत्रकारिता वाला पर नहीं आया। हाँ, अब तो सोचिए, लाभ के पद पर बैठे लोग, हाई कोर्ट के जज सीधे पार्टी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। मैं तो जा रहा हूं सीधे जनता के बीच, और मैं तो समाज सेवा में रहा हूं। पत्रकारिता को मैं समाज सेवा मानता हूं। इसे वॉइस ऑफ पीपुल, इसे वॉइस ऑफ पुअर, आप भी, हम भी। बैकवर्ड समाज के आप पत्रकार, बैकवर्ड समाज से कितने पत्रकार हैं? जो स्थिति पत्रकारिता में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में है, वही हालत वैशाली में है कि बैकवर्ड राजनीति, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ तक संसद में। तो ये धारणा को तोड़ने, और चूंकि मैं किसी पार्टी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और साथ साथ पत्रकारिता भी करता रहूँगा, क्योंकि राइट टू स्पीच सबको है। तो ये पत्रकारिता का ही पार्ट है। ठीक बात है। तो एक तो आपने पिछला जो कई सारी बातें कही, उसमें एक बात जो है वो मुझे लगता है कि बहुत फैक्चुअल नहीं है, जैसे जो आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ये बहुत पैसे वाली पार्टियां हैं। फैक्चुअल है। आप नहीं, मैं वैशाली के नजरिए से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने नेशन वाइड पार्टी, आपने इंट्रोडक्शन किया था नेशन वाइड पार्टी का, मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। आप अभी जो बॉन्ड आया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पहले तो चुनावी चंदा किसको मिला नहीं लोग घोषित करते, तो थोड़ा बहुत हम लोग वैशाली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग अभी, पहले मैं ये क्यों पैसे वाली पार्टी है वो बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मिला है वो बीजेपी को मिला है 6000 करोड़, फिर कांग्रेस को मिला है, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ठीक बात है, 1600 करोड़, फिर ममता बनर्जी को मिला है, फिर नवीन पटनायक को मिला है। तो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां, मतलब पैसे वाली पार्टियां, और सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, ये बहुजन दल जो हैं, ये जनाधार वाली पार्टी, क्योंकि इस देश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की है। अगला सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि वहाँ पर एक ज़माने से, आज़ादी के बाद से, जब से वहाँ वैशाली की सीट पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तब से सवर्णों का दबदबा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो LJP की हैं। LJP, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, एक दलित पहचान की पार्टी है। इससे पहले RJD के सांसद रहे लगातार, तो वो, उनकी अपनी पूरी पहचान, लालू यादव की पूरी राजनीति पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी की राजनीति है। इन्हीं लोगों का दबदबा है, इन्हीं पार्टियों का दबदबा है, इसी की वैचारिकता का दबदबा है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि नहीं, उस तरह से इन लोगों ने, या इस पर्टिकुलर तरीके क्षेत्र में ये लोग पिछड़ गए, या इन्होंने नीचा दिखाया है, तब मुझे आना पड़ेगा? आपको क्यों आना पड़ेगा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। आप सोचिए
कांग्रेस बीजेपी भी आज 50% टिकट दे रही है। अरे भाई मैं मैं आ रहा हूँ, आरजेडी एलजेपी की बात कर रहा हूँ, जी, जी। नहीं टू द पॉइंट बात। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एलजेपी और आरजेडी की बात कीजिए, बीजेपी कांग्रेस करके एक जनरल स्टेटमेंट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आरजेडी पर आ रहा हूँ। हम्म। आरजेडी इस बार बिहार में अब पहले एलजेपी और आरजेडी का देखिएगा तो उनका भी टिकट देने का रेशियो जनरल को ज़्यादा था। अब इस बार बहुत मैक्सिमाइज किया उन्होंने। आरजेडी ने सबसे, अभी तक आरजेडी ने सिर्फ एक सवर्ण का टिकट जो मेरी जानकारी में घोषित किया बक्सर, जो कि जगदानंद सिंह के लड़के लड़ रहे हैं। वही वैशाली के लोग पूछ रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन की पार्टी, बहुजनों की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी से भी सवर्ण कैंडिडेट आज तक, पिछली बार भी रमा सिंह भी वहाँ से जीते हैं, वो भी सवर्ण। और आज यही तो तकलीफ है वहाँ के लोगों की कि बहुजन दल का उम्मीदवार सवर्ण दल वैशाली है, ऐसा क्यों यूटोपिया बना दिया गया जहाँ सवर्ण ही चलेगा, जबकि वहाँ पिछड़ों की आबादी, दलितों की आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी 90% है। यही तो मेरे साथ, ये इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ वहाँ। उन लोगों, जनता का सवाल है कि जब सब जगह चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लालू यादव जी अच्छी संख्या में दलित पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रामविलास जी, लेकिन वहाँ वैशाली क्यों? मैं तो वैशाली पर ही चुनाव लड़ूंगा। तो यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैशाली में यही सवाल उठ रहा है कि बहुजन कब, दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक कब। और ये सवाल एलजेपी से भी पूछा जा रहा है और ये सवाल आरजेडी से भी पूछा जा रहा है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वहाँ की जनता पूछ रही है, आप सर्वे करवा लीजिए। एक चीज़ और मुझे समझना है वो शंभू, कि आप का यहाँ पर दिल्ली में ठीक ठाक एक करियर रहा है, 20 साल अपने पत्रकारिता को दिया है और एक संस्थान है जिसके आप एडिटर हैं और उसमें उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, पहचान, वो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो एक बड़ा साधारण सा, एक सामान्य सा सवाल आता है कि ये क्या आपकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी बतौर पत्रकारिता या जो नेशनल दस्तक, वो उसका लॉन्च पैड के तौर पर आपने इस्तेमाल किया है? नहीं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूँ। इस देश में अभी भी, फिर मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलूँगा। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय SC ST का रिजर्वेशन था। लोगों ने अपने नौकरों को चुनाव जिताए हैं, अपने नौकरों तक को चुनाव जिताया ताकि उनका दबदबा रहे। जब मंडल कमीशन का दौर आया, जब पिछड़ों की बारी आई, कर्पूरी ठाकुर, सोनेलाल पटेल या तमाम जगदेव बाबू का आंदोलन चला, तब बैकवर्ड को थोड़ी थोड़ी सीटें मिलनी शुरू हुई। आप जो मुझे कह रहे हैं लॉन्च पर, अच्छा सब आप सोचिए कि मेरे पिताजी मवेशी पालते हैं, मेरी माँ बकरियां पालती हैं। इस देश में कभी भी दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को दोबारा रिपीट नहीं करती थी कांग्रेस बीजेपी। अब बहुजन दल बनने लगे लोग। लालू यादव गरीबी से निकल कर आए, रामविलास जी गरीबी से निकल कर राजनीति में आए, मैं गरीबी से निकल के पढ़ा, फिर पत्रकार बना। लेकिन सोचिए आज क्या हो गया है, आज पार्टी की सेवा को देश सेवा कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई देश की सेवा नहीं की, पार्टी की सेवा की, RSS की सेवा की। आज जो पॉलिटिकल पूरा चेंज है, आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव किस आधार पर लड़े? सोशल मूवमेंट के आधार पर। सोशल मूवमेंट में उन्होंने क्या किया? शोषित वंचित समाज के अधिकार दिलाए, अपना कैरियर छोड़ा, बड़े वो तो कानूनविद थे, उस समय सबसे ज़्यादा फीस थी। लालू यादव क्या थे? सोशल मूवमेंट से आए। रामविलास जी क्या थे? सोशल मूवमेंट से आए। कर्पूरी ठाकुर क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सोशल मूवमेंट भी चला रहे थे। तो हमारा जिस समाज से मैं आता हूँ, इस समाज के पूरी लीडरशिप सोशल मूवमेंट से आई है, किसी पार्टी की सेवा करके नहीं आई है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि अब वक्त आ गया है। एक तरफ जब चारों तरफ चुप्पी है, पैसे का बोलबाला है, बाहुबल का बोलबाला है, और खासकर दलित पिछड़े बैकवर्ड, संसद में आज लालू यादव नहीं है, रामविलास पासवान भी नहीं है। आप सोचिए विडंबना, शरद यादव नहीं है, वो भी सोशल मूवमेंट से राजनीति में आए। बहुजन समाज को अब पार्टी की सेवा करने वाला नहीं चाहिए, समाज की सेवा करने वाले को चुनना चाहिए, जिसने सड़कों पर रहकर पिछले 10 साल में इस सरकार से सवाल पूछा हो। रतनलाल जेल गए, लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों गई? क्योंकि वो आदमी नौकरी भी कर रहा था कॉलेज में और सोशल मूवमेंट भी चला रहा था, दलित पिछड़े के अधिकार की बात कर रहा था, जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, रिप्रेजेंटेशन हो। डॉक्टर ऋतु को क्यों निकाला गया? रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या क्यों हुई? और तमाम हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप चुप्पी क्यों रखा है? पार्टी के दबाव की वजह से। एक कंट्रडिक्शन की तरफ हो गया कैलकुलेशन। मैं चाहता हूं जो भी लोग समाज की सेवा कर रहे हैं उनको राजनीति में आना भी चाहिए, डर मन से निकालिए, राजनीति में आइए
और सीधे सीधे समाज की सेवा कीजिए, और समाज को भी उनको मौका देना चाहिए जो पार्टी की सेवा नहीं, समाज की सेवा करके राजनीति में आना चाहते तो हैं। एक चीज मेरा सवाल यहाँ पर है कि आपकी किसी पार्टी से बातचीत हो रही है, किसी पार्टी से टिकट मिलने की आपको का आश्वासन है, या आप निर्दलीय लड़ेंगे, ये उसकी थोड़ी सी हमें बताइए। देखिए, कोई पार्टी से अगर आप टिकट लेते हैं तो नहीं देता है कोई पार्टी तो निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ नहीं पड़ सकते। तो मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। अभी मैं 5 दिन रह के आया हूँ, फिर मैं जल्दी जाने वाला हूँ। हो सकता है मैं बाबा साहब की जयंती वहीं मनाऊँ। तो लोग जो कहेंगे, अभी तक मेरे समर्थकों की राय है कि बहुजन समाज, हम लोग पिछले 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग रोज़ कहते हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हों, लेकिन नहीं हो रही है बात। सपा बसपा आरजेडी जेडीयू सब एक नहीं हो रहे हैं, सबके अपने अपने एडवांटेज हैं। तो अब हमने अपील किया है कि समाज एकजुट हो। जिस तरह से आज का सवर्ण समाज एकजुट है, टीवी के ही आंकड़े बता रहा हूँ, सवर्ण समाज 97% वोट तक बीजेपी को करता है, पैन इंडिया, कश्मीर से केरला तक। उनकी एक सामाजिक एकजुटता है मुद्दों के आधार पर। बहुजन समाज को भी एकजुट होना चाहिए। एक सवाल मेरा ये था कि आपका टिकट कहाँ से आएगा? समाज तो एकजुट होगा नहीं होगा, वो चुनाव वो मेरा समाज तय करेगा। वैशाली की जनता कहेगी कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर पार्टी से नहीं भी मिलता है तो आप निर्दलीय के तौर पर जोर आजमाएंगे। चुनाव लड़ना है मुझे 100%। हाँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव लड़िए, और मैं पार्टी से लड़ूंगा तो हो सकता है मैं पार्टी में बढ़ जाऊं। मैं अगर निर्दलीय लड़ता हूं तो मेरी जो सामाजिक जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों ने जो वादा किया, चाहे वो आरजेडी के समर्थक हो, चाहे वो एलजेपी के समर्थक हो, चाहे वो तमाम सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हो, किसी पार्टी के हों, वो कह रहे हैं कि हमको इस बार मतलब पॉलिटिकल क्रूसेडर नहीं, सोशल क्रूसेडर चाहिए। ठीक बात है। तो अब मेरा इस पर अगला सवाल एक और है। आपने चूंकि एक चीज़ बताया कि कैसे जो वहाँ का ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, उसमें बड़ी संख्या 90% के आसपास दलित, पिछड़ा और ये है। लेकिन हम ये एक चीज़ देख रहे हैं, पिछले 2 चुनावों से ये धारणा भी मजबूत हुई और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो दलित समाज और पिछड़ा समाज का है, उसने अपने को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जोड़ लिया है। तो ये जो आपका दावा है, ये कहना कि ये सारे लोग जो हैं, ये समाज के हमारे लोग हैं, वो आप उनके अंदर किसी इस तरह की किसी पॉलिटिक्स की भूख पैदा हो गई है जो कि दलित और पिछड़ा के बीच में खोज रही है, या कोई कमिटेड आदमी के बीच खोज रही है, ये तो धारणा पिछले 10 साल में तोड़ दी है नरेंद्र मोदी ने। तो आप फिर किस भरोसे से, क्या कोई सर्वे है, कोई आपके पास अपना आंकड़ा है, कोई कुछ आपने इकट्ठा किया है कि आपको लगता है कि नहीं, वो भूख बाकी है? बस ये मैं आपको 2 लॉजिक दूंगा, लॉजिकली उससे साबित हो जाएगा। आज ये डेट है, ये स्थिति है किसी भी पार्टी की कि जिस जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस करती थी, राजीव गांधी का 4 घंटा का भाषण है लोकसभा में, आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। आज बीजेपी की हैसियत नहीं है बिहार में कि वो तमाम बैकवर्ड और दलित नेताओं के बिना गठबंधन करके चुनाव जीत ले बिहार और यूपी में। तो बिहार यूपी में जो दिल्ली में बैठ के जो मीडिया परसेप्शन है कि वहाँ जाति के आधार पर वोटिंग होती है, नहीं, वहाँ जाति के खिलाफ वोटिंग होती है, जातिवाद के खिलाफ वोटिंग होती है, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। कांग्रेस के लिए मेरा अपना दूसरा लॉजिक है। कांग्रेस चूंकि इस स्थिति में पहुंच चुकी है गिरावट के, और वो लगातार, तो मजबूरी में उसका मजबूरी है, क्योंकि एक हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला भाजपा ने खड़ा कर दिया है, इसको आप माने चाहे ना माने, तो उस मजबूरी में कांग्रेस आप उसको ऐसे बिहार में भाजपा की ये हालत है कि लालू यादव जी ने, भाजपा ने 11 सवर्ण को टिकट दिया है, और लालू यादव ने एक टिकट दिया है, और वैशाली में वो भी दे रहे थे। संभावित उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला आए थे, उन्होंने एक जाति सूचक शब्द भी बोला, और अब टिकट अनाउंस नहीं किया जा रहा है वहाँ। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लालू जी से आपकी बातचीत चल रही है। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं चल रही है, मुझे वैशाली के समाज के लोगों से बात चल रही है। मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं था, ये भी मैं एक्सीडेंट बता रहा हूँ, एक्सीडेंटल। दरअसल मैं 20 से 25 तक वहाँ था। वहाँ मेरा गृह जिला है, मैं जाता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा सोशल मूवमेंट का काम हुआ है पिछले 10 सालों में। समाज बहुत बदला है सर, आप लोग थोड़ा ग्राउंड पर जाइए, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड की। इसीलिए यही नतीजा है कि पिछले साल तक, पिछले लोकसभा चुनाव तक SC ST OBC का टिकट मिलता था, आंकड़ा गया था 30-35%, अब 50% हो गया है, अगली बार 90% भी होगा, 70% भी होगा। वैशाली में धारणा बन चुकी है, 75 साल हो गए, सबसे ज़्यादा वहाँ बामसेफ का आंदोलन चल रहा है, वहाँ भीम आर्मी का आंदोलन है, वहाँ दलित सेना का आंदोलन है,
वहाँ वीर चुहरमल का आंदोलन है। वो लोग किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि हमको उनका नारा हमें आज़ादी चाहिए। और जैसे ही एलजेपी आज़ादी किससे? मनुवाद से, जातिवाद से, और हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, भागीदारी चाहिए राजनीति में। सिर्फ सवर्ण 75 साल मतलब से नहीं चलेगा। अपने सांसद और विधायक चाहिए उनको। अपने समाज का चाहिए, अपनी कम्युनिटी का चाहिए। ये चेतना पूरे देश में। जो अभी फिलहाल वहाँ सिटिंग एमपी हैं, जो एलजेपी की कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने रामविलास जी की पार्टी तोड़वाई और उनके घर में फूट डाला, रामविलास जी का सामान फेंका गया। इसका रिएक्शन है खुद उन्हीं के समाज में। वहाँ रिएक्शन है कि चिराग पासवान जी ने नीतीश जी को बहुत डैमेज किया पिछले लोग विधानसभा चुनाव में। तो 2 विधानसभा वहाँ नीतीश जी की कम्युनिटी का भी, वो चिराग पासवान के खिलाफ है। लालू जी के समर्थक में सबसे ज़्यादा वामसेफ आंदोलन हुआ है, जागरूकता है। मैं अभी हम और लक्ष्मण यादव रैली भी करके आए हैं, 2 महीना पहले गए थे। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमें अपने समाज का चाहिए। तो ये सब इसलिए मेरी जो परिस्थितियाँ बनी लड़ने की, क्योंकि वहाँ कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। उनको लग रहा था कि हमें कई बार कहा गया कि आप लालू जी से मिलिए। मैंने जाकर उनसे मिला, मैंने उनसे गुजारिश की, हज़ारों लोगों ने गुजारिश की कि सर इस बार किसी गैर सवर्ण को टिकट दीजिए, बहुजन को टिकट दीजिए। वहाँ जब मुन्ना शुक्ला ने कह दिया कि मैं संभावित उम्मीदवार हूँ, पता नहीं पार्टी की सहमति है कि नहीं, उसके बाद वहाँ का लोगों ने मुझे फ़ोन करना किया कि भैया आप आइए, हम लोग को बचाइए और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, बस आप हौसला दीजिए, लड़िए। और मेरे लिए एकदम बिल्कुल मैं छुपाऊंगा नहीं, नेशनल दस्तक की वजह से मेरी पहचान है और इस पहचान से पिछले 10 नेता जाके 2-4 रैली करेंगे। मैं पिछले 10 साल से जो समाज की बात उठा रहा हूँ, इस वजह से घर घर में लोग मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखते हैं और वो सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी राजनीतिक पारी शुरू हो और आप आगे बढ़ें। मेरा आखिरी सवाल बस इस मामले में इतना है कि अगर आप लड़ते हैं और आपका साथ देती है आपकी किस्मत, आपका भाग्य और सब कुछ, तो आप जीत भी जाते हैं। एक स्थिति कल्पना करें, क्या कोई पॉइंटेड एजेंडा, फॉर्मूला, कोई मैनिफेस्टो जैसा कुछ है जो हम ये जाने कि चुनाव के बाद हम पूछेंगे कि आपने ये 10 वादे, 5 वादे, 4 वादे किए थे जो हम जीतने के बाद वैशाली की जनता के बीच में करेंगे, जैसे वैशाली के लिए करेंगे, ऐसा कुछ है? वो 4-5 चीज़ें ही हैं जो एज यूजुअल है। मेरे पास स्पेशल कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सबसे स्पेशल ये है कि मैं 2 धारणाएं तोड़ना चाहता हूँ। ये जो टीवी अखबार, जो मनुवादी मीडिया है, जिसने परसेप्शन बना दिया है कि बगैर पैसे का चुनाव नहीं होता है, एक तो ये। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि पार्टी की सेवा से ज़्यादा जो समाज की सेवा कर रहा है वो राजनीति में जाए। अगर पैसे पर चुनाव होगा तो बहुजन लालू यादव कभी राजनीति में नहीं आते, रामविलास जी नहीं आ पाते, नीतीश जी नहीं आ पाते। मेरा सवाल एकदम दूसरा था। नहीं, वही सवाल है आपका। परसेप्शन आपने कहा ना, क्यों लड़ने, जीतेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, करेंगे हाँ, क्या? वही मैं कह रहा हूँ। अगर मेरी जीत होती है तो ये परसेप्शन टूटेगा कि पैसा वाला चुनाव जीत सकता है। अगर मेरी जीत होती है और 5 साल तक यही चलता रहेगा कि परसेप्शन टूट गया? 5 पॉइंट कहा है सर, मैंने तो पहला पॉइंट बताया। अच्छा, पहला पॉइंट है कि ये परसेप्शन टूटेगा कि पार्टी की सेवा से ज़्यादा जरूरी समाज की सेवा, और ये मैसेज जाएगा। दूसरा, पूरे देश के बहुजन समाज के जो सोशल क्रूसेडर हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनमें हौसला मिलेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट, हम लोग जो हम जैसे बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके पाँव फटे हैं, जिन्होंने बकरियां पाली है, जो मवेशी पाले हैं, हल जोता है, भैंस चराया है, और जो सिस्टम में भी जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, उनके लिए राजनीति के दरवाजे खुले। और चौथा पॉइंट, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और नौकरियां, ये हर बहुजन नेता का एजेंडा होता है। लालू जी का भी रहा है, तमाम बहुजनों का रहा है। बहुजन कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बहुजन काम की राजनीति करता है। तो जो हमारे पुरखों की आंदोलन है, जो उनका एजेंडा है, वो और आर्थिक स्ट्रेटा में जहां पर इन चीजों की उसको जरूरत भी है कि सरकार उसको वही चाहिए हमको, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। चौथा एजेंडा आपने कहा। अब चूंकि मैं ये सारी बातें पूरे देश में हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वैशाली के बारे में 5वां एजेंडा कह रहा हूँ। वैशाली जिले का मैं हूँ, वैशाली में पला बढ़ा हूँ, 25 साल रहा हूँ। वैशाली जिले में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, सेंट्रल से कुछ मिल नहीं रहा है। और वहाँ वैशाली में 75 सालों से ऐसे समाज के लोग चुनाव जीतते हैं जिनके पैर में विवाह ही नहीं पड़ा, जो दलित पिछड़ों का दर्द ही नहीं जानते हैं। ये जाति प्रधान देश है। मैं चाहता हूं कि मैं अगर आता हूं, जीतता हूं, लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो मैं उन तकलीफ़ों को दूर करूंगा जिनसे मैं खुद भी गुजरा हूँ। स्कूल बढ़िया हो, हर ब्लॉक में खेल का मैदान हो ताकि IPL में बच्चे आएँ, हर जगह कम से कम
ब्लॉक लेवल पे जो अस्पताल हो वो अच्छा हो, ताकि दो लोगों को पटना के उन कॉरपोरेट अस्पतालों में न दौड़ना पड़े जहां लोग अपना ज़मीन बेच रहे हैं, मवेशी बेच रहे हैं, गाय भैंस बेच रहे हैं। मैं अपनी माँ बाप का इलाज करवा के आऊँ पीएमसीएच में, वैसे उन लोगों की उनको ब्लॉक में पंचायत लेवल पर डिस्पेंसरी है, ब्लॉक लेवल पर जो संस्था है, और एक सांसद के हाथ में है ये, क्योंकि आप भी सिस्टम जानते हैं, हम भी सिस्टम जानते हैं, रोज मंत्री से मिलना होता है, रोज सांसद। एक सांसद चाहे तो एक, मोदी जी ने तो 5 गांव की बात कही थी कि 5 गांव गोद लो, मैं कह रहा हूं एक एमपी चाहे ईमानदारी से, तो जितना एमपी का फंड है उससे एक मतलब कंस्टिट्यूएंसी की किस्मत बदल जाएगी। वहाँ स्कूल, अस्पताल और बेसिक सुविधाएं एक सांसद मुहैया करा सकता है, बशर्ते कि ये हो कि उसकी नीयत अच्छी हो और वो पैसा के दम पर न जीत के आया हो और वो पार्टी की सेवा न करके आया हो, बल्कि उसको दर्द पता हो और समाज की सेवा करके आया हो। बस यही 5 पॉइंट। ठीक बात। शंभू, एक पत्रकार के तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं, और पुराने हमारे सहयोगी रहे हैं तो इसलिए भी उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चुनाव की तैयारी करें, कोशिश करेंगे कि हम लोग जब आप कैंपेन चलेगा तब भी आपसे मुलाकात करेंगे। अनदर इलेक्शन शो में आज बस इतना ही। थैंक यू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.